हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, हम लोगों ने पार्टिसिपल को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। आज हम लोग जो अगली टॉपिक पढ़ेंगे सिंथेसिस में साथियों, वो होगा हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या होगा साथियों? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हम इसी के बाद जस्ट आपको क्यों पढ़ा रहे, बहुत सारे अध्यापक जैसे किताब में इसके बाद इन्फिनिटिव दिया है हेडिंग, तो उसको पढ़ाते, लेकिन साथियों मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे आप लोगों को कितना आसान करके देना, मुझे ये सोच करके आपको पढ़ाना है साथियों। तो ग्रामर बिल्कुल मैं आपको आसान करके देने की कोशिश करूंगा। आप लोग अगर ग्रामर बहुत आसानी से सीखना चाहते हो साथियों, तो आप लोग हमारे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। तो आइए हम लोग यहां पर अगली टॉपिक जो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों जानते हैं नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है। नॉमिनेटिव का अर्थ होता है साथियों सब्जेक्टिव। क्या होता है? सब्जेक्टिव। यहां पर जब मैंने आपको नरेशन पढ़ाया था साथियों, तो जो हमने प्रोनाउन चार्ट आपको बताया था, वहां पर मैंने नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस लिखा था। यानी जो नॉमिनेटिव होगा वही क्या होगा? वही सब्जेक्टिव होगा साथियों, और इसका अर्थ हो जाएगा कर्ता। क्या हो जाएगा साथियों? इसका अर्थ हो जाएगा कर्ता। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है साथियों फ्री। फ्री यानी कि स्वतंत्र। यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंतर्गत हम जिन चीजों का अध्ययन करेंगे साथियों, उसमें क्या होगा? उसमें कर्ता ही आपका स्वतंत्र होगा। यानी अभी तक हम लोग जो प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ते आए हैं कि दोनों ही सेंटेंसेस या दिए गए सेंटेंसेस के जो कर्ता होंगे वो सेम होंगे। यहां पर साथियों वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर आपको कर्ता अलग अलग मिलेंगे। जरा इस पर ध्यान देते हैं क्या चीज है। द सन रोज, सूर्य उगा, द बर्ड्स बिगैन टू फ्लाई, चिड़ियों ने उड़ना शुरू कर दिया। अब यहां पर सब्जेक्ट आपका साथियों द सन होगा, यहां पर आपका द बर्ड्स होगा। तो साथियों यहां पर सब्जेक्ट सूर्य और चिड़िया, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है साथियों। ये दोनों सब्जेक्ट क्या सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इनमें क्या होगा? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होगा? आपको सब्जेक्ट ही अलग अलग दिया होगा। दूसरा देखते हैं, द वेदर वॉज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था। द प्लेन गॉट लेट, प्लेन लेट हो गया। तो साथ ही यहां पर देखिए द वेदर मौसम, यहां पर द प्लेन, अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। द लेटर वॉज रिटन, पत्र लिखा गया। ही पोस्टेड इट एट वंस, उसने उसे तुरंत ही पोस्ट कर दिया। यहां पर द लेटर सब्जेक्ट है, यहां पर ही सब्जेक्ट हो गया साथियों। तो दिए गए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सबसे बड़ी पहचान क्या है साथियों? इसमें सब्जेक्ट ही आपको अलग अलग दिया होगा। अब इसमें एक और सबसे बड़ी पहचान है, आप सबसे बड़ी पहचान हेडिंग डाल के लिखेंगे साथियों कि इसकी जो सबसे बड़ी पहचान वो क्या होगी साथियों? कि दिए गए सेंटेंस में, दोनों ही जो सेंटेंस आपको दिए होंगे उनमें एक कैजुअल रिलेशन दिखाई पड़ेगा। कैजुअल रिलेशन यानी कि कारण और परिणाम का संबंध। यानी दिए गए सेंटेंस में कहीं पर भी रीजन और रिजल्ट आपको मिल गया, दैट मीन वो क्या सेंटेंस हो जाएगा साथी? वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा। यहां पर देखते हैं द सन रोज, सूर्य उगा, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, चिड़ियों ने उड़ना शुरू कर दिया। सूर्य नहीं उगेगा तो क्या चिड़ियां उड़ेंगी? बिल्कुल नहीं उड़ेंगी साथियों। तो यहां पर क्या हो गया? सूर्य के उगना यहां पर एक कारण हो गया और चिड़ियों को उड़ना यहां पर आपका रिजल्ट हो गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखेंगे साथियों, द वेदर वॉज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था। द प्लेन गॉट लेट, यहां पर मौसम तूफानी होना रीजन है, प्लेन लेट होना उसका रिजल्ट है, परिणाम है ना उसका। अगला सेंटेंस, लेटर वॉज रिटन, पत्र को लिखा गया। ही पोस्टेड इट एट वंस, उसे तुरंत ही पोस्ट कर दिया गया साथियों। जब लिखा गया तभी तो पोस्ट किया गया। तो साथियों कहीं ना कहीं दिए गए सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग मिलेंगे और इसमें रीजन और रिजल्ट यानी कैजुअल रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार साथियों हम लोग इसे पहचान ले। तो इसकी पहचान हो गई। अब इसको बनाने का नियम क्या है साथियों? इसको बनाने का नियम बिल्कुल जैसे आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में किया था, इज एम आर वॉज वर आएगा तो उसको बीइंग के रूप में लिखते हैं। अगर आपको एक्टिव वॉइस दिया गया तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करते थे? आप उसमें हैविंग प्लस वर्ब थर्ड करते थे, और पैसिव वॉइस सेंटेंस आने पर परफेक्ट पार्टिसिपल हम लोग हैविंग बीन करते थे। सेम सेंटेंस यहां पर भी आपको ऐसा ही दिया होगा साथियों। आप रूल में लिखेंगे बनाने की विधि में, यदि इज एम आर वॉज वर मुख्य क्रिया के रूप में आया है तो साथियों से बीइंग के रूप में परिवर्तित करेंगे। अगर आपको दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यदि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब थर्ड के रूप में पार्टिसिपल बनाएंगे। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे साथियों, अगर दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हम पार्टिसिपल के रूप में हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड करेंगे। अब अगला रूल लिखेंगे साथियों। चौथा रूल क्या लिखेंगे? चौथे रूल में लिखेंगे साथियों कि जैसे हम लोग वहां पर पार्टिसिपल कैसे बनाते थे, वाक्य के शुरू में पार्टिसिपल बनाते थे, लेकिन यहां पर चौथे रूल में लिखेंगे साथियों, यहां पर
पहला सब्जेक्ट लिखने के पश्चात पार्टिसिपल लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे चौथे रूल में? पहला सब्जेक्ट लिखने के बाद ही पार्टिसिपल लिखा जाएगा। तो आइए हम लोग इस सेंटेंस को बना करके समझ लेते साथियों कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के सेंटेंस को अगर हमें सिंपल में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे साथियों। यहां पर द सन रोज द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई, आपको क्या दिया गया साथियों? ये एक्टिव वॉइस में देखिए, इसमें इज एम आर वॉज वर भी नहीं है, या इज एम आर वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है। इज एम वॉज वर होता है, यानी कि क्या होता है ये साथियों? इज एम आर वॉज वर होता है मुख्य क्रिया के रूप में, जिसके हम इसका पार्टिसिपल बीइंग के रूप में बनाते हैं। और अगर इज एम आर वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया होता तो हम इसका पार्टिसिपल हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड के रूप में बनाते, लेकिन यहां पर तो कुछ भी नहीं है, तो यानी ये कैसा हो गया? ये एक्टिव वॉइस में हो गया। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? सब्जेक्ट लिख लेंगे। एक्टिव वॉइस में होने पर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोज का यहां पर क्या हो जाएगा? राइजन। आपने नियम लिखा सब्जेक्ट लिखने के बाद ही पार्टिसिपल लिखेंगे, तो पहला सब्जेक्ट लिख लिया द सन, उसके बाद आपने हैविंग कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लिया, कॉमा लगा देंगे। पहला सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं? कॉमा लगाते हैं। द सन हैविंग राइजन, दूसरा सेंटेंस पूरा पूरा लिख लेंगे, द बर्ड्स बिगैन टू फ्लाई। इस प्रकार साथियों हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, द वेदर वॉज स्टॉर्मी। अब यहां पर देखो इज एम आर वॉज वर मिल गया, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ये पैसिव वॉइस नहीं, मतलब ये एक्टिव वॉइस में है, लेकिन मुख्य क्रिया के रूप में क्या आ गया? इज एम आर वॉज वर आ गया। तो इसके लिए हम क्या परिवर्तन करेंगे साथियों? यहां पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के लिए, द वेदर। वॉज के लिए क्या करेंगे साथियों? बीइंग लगा देंगे, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी। पहला वाक्य समाप्त होते ही साथियों हम लोग कॉमा लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा सेंटेंस पूरा पूरा लिख देंगे साथियों। इस प्रकार से आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तीसरा सेंटेंस है द लेटर वॉज रिटन। यहां पर देखो इज एम आर वॉज वर साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गया, मतलब ये सेंटेंस कैसा है? ये पैसिव वॉइस में है। तो हमको क्या करना है? पहले सब्जेक्ट लिख लेना है द लेटर। अब यहां पर आपको क्या करना है? हैविंग बीन लगाना पार्टिसिपल के रूप में। सब्जेक्ट के बाद क्या करना? आपको हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल रूप में लगाना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर दिया हुआ है, रिटन द लेटर हैविंग बीन रिटन, कॉमा ही पोस्टेड इट। इस प्रकार साथियों हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को क्लियर करेंगे साथियों, यहां पर सिंपल बना देंगे। तो चलिए मैं यहां से हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करिए, इसे फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए साथियों। तो चलिए साथियों यहां पर मैंने आप लोगों को करने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए, आप उसको अपने कॉपी में नोट करेंगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे साथियों। यहां पर मैंने आपको क्या क्या दिया वो मैं आपको समझाता हूं। द टीचर वॉज एब्सेंट, द बॉय डिड नॉट वर्क। अध्यापक अनुपस्थित थे, बच्चों ने कार्य नहीं किया, पहला सेंटेंस है। द आर्मी अराइव्ड, सेना आ गई। द रिलीफ फॉर टूक स्पीड, जो राहत कार्य था वो तेजी से होने लगा। द वर्क वॉज डन, कार्य समाप्त हो चुका था। वी वेंट बैक होम, हम लोग घर चले गए। द फॉग वॉज वेरी डेंस, कोहरा बहुत घना था। आई कुड नॉट सी द वे क्लियरली, मैं अच्छे से रास्ते को नहीं देख पाया। तो साथियों यहां पर मैंने आपको 4 सेंटेंस दिया हुआ है। इन 4 सेंटेंस को आपको क्या करना है? फटाफट अपने रफ कॉपी में नोट करना है, इन्हें सिंपल बना देना है साथियों। और सिंपल बनाने के बाद आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि सर मैंने इसका ये सिंपल बनाया हुआ है। तो मैं उसको चेक करूंगा साथियों, गलत होगा तो आपको बता दिया जाएगा, और नहीं गलत होगा साथियों कोई बात नहीं, इसके बाद मैं आपको आंसर बता ही दूंगा। तो चलिए फटाफट इसे अपनी कॉपी में नोट करिए और सिंपल बनाने का प्रयास करिए साथियों। तो वीडियो को आप लोग पॉज रखेंगे साथियों, इसको आप लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, वीडियो को पॉज रखिए। मैं आगे समझा देता हूं, लेकिन उसके पहले क्या करना आपको खुद ही करना चाहिए साथियों, क्योंकि खुद ही करेंगे तो आप में परफेक्शन आएगी, आप सीखेंगे उस चीज को। अगर आप तुरंत ही देख लेंगे टीचर ने जो बताया कैसे बता दिया, उसे तुरंत अगर आपने सीख लिया तो आप सीख नहीं पाएंगे साथियों, बस उसको देखेंगे और नोट करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे बनाने का साथियों तो आप निश्चित रूप से सीखेंगे। तो यहां पर वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं आगे आपको समझाता हूं, पहले आपने रफ में कर लीजिए, उसके बाद मिला लीजिएगा मैंने आखिर क्या बताया है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा चौथा सेंटेंस जो साथियों अगर आपने इसे अच्छे से कर लिया, अगर आपने इसे सही कर लिया मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपने सीख लिया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपने सीख लिया अगर आपने चौथा सेंटेंस कर दिया। तो चलिए फटाफट इसे नोट करके आप अपने कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो पहला सेंटेंस हम बताते साथियों, वीडियो को पॉज रखेंगे, आप कंटिन्यू नहीं करेंगे साथियों, वीडियो को पॉज रखिए और समझ लीजिए। यहां पर पहला सेंटेंस द टीचर वॉज एब्सेंट, यहां पर देखिए बीइंग कर देंगे, द टीचर बीइंग एब्सेंट। यहां पर क्या करेंगे? द टीचर बीइंग एब्सेंट। पहला सेंटेंस जहां पर कंप्लीट साथियों, उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा सेंटेंस पूरा पूरा द बॉय डिड नॉट वर्क, ऐसा पूरा सेंटेंस छाप देंगे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस द आर्मी अराइव्ड, द रिलीफ फॉर टूक स्पीड। यहां पर देखिए एक्टिव वॉइस में है तो क्या करना आपको? हैविंग करना चाहिए साथियों। जब भी आप सिंपल बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस के लिए क्या करेंगे? हैविंग करेंगे। द आर्मी हैविंग अराइव्ड, क्या कर देंगे साथियों? द आर्मी
हैविंग अराइव्ड, पहला सेंटेंस जहां पर समाप्त होगा वहां पर लगाएंगे कॉमा, और कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस पूरा पूरा क्या करेंगे, द रिलीफ वर्क वॉज, द रिलीफ फॉर टूक स्पीड, पूरा पूरा सेंटेंस छाप देंगे। तीसरा सेंटेंस साथियों, द वर्क वॉज डन, है ना। अब इस सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो इज एम आर वॉज वर्ब साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस में है, द वर्क हैविंग बीन, तब यहां पर कर देंगे द वर्क हैविंग बीन डन, यहां पर हैविंग बीन के साथ क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, द वर्क हैविंग बीन डन वी वेंट बैक होम, पहला सेंटेंस खत्म होते कॉमा लगा करके और दूसरे सेंटेंस को पूरा पूरा छाप देंगे साथियों। और अगला लास्ट सेंटेंस, द फॉग वॉज वेरी डेंस, अब यहां पर आप ऐसा ना समझिए कि इज एम आर वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ साथियों, बिल्कुल नहीं। डेंस मतलब होता है घना, ये वर्ब नहीं है साथियों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द फॉग बीइंग वेरी डेंस, यहां पर क्या करेंगे, द फॉग बीइंग वेरी डेंस, और पूरा पूरा दूसरा सेंटेंस क्या करेंगे, कॉमा लगा करके यहां पर आई कुड नॉट, ये पूरा पूरा आप छाप देंगे। तो इस प्रकार से साथियों आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता समाप्त। मैं हट जाता हूं, फटाफट अपनी कॉपी में से नोट कर लीजिए, अगर आपने किया हुआ तो इसको मिला लीजिए, आपने कितना सही कितना गलत किया। अगर आपने नहीं किया हुआ साथियों तो इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए साथियों, वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को खत्म करते हैं क्योंकि इसमें और टॉपिक है नहीं। तो मेरा कार्य यहाँ से होता है समाप्त साथियों। आपका कार्य तो शुरू करना क्या है, आप सभी लोगों को एज यूजुअल वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना साथियों। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।